मुझे पता था यार वो नकली है, ढोंगी है। अच्छा फिर क्या हुआ? ऐसे कर करके लोग उकसा उकसा के पूछते हैं फिर क्या हुआ है? वहां जागरण में क्या हुआ था? और भगवान के नाम में चले जाओ, अरे सब अपने घर में ही है, जिन्हें जाना नहीं है ना वो खुद तो जाते ही नहीं, पर कोई अरे माता तो तेरे घर में ही बैठी भाई है? पहली तो बात कोई जाता नहीं, किसी का मन बना तो बीच में 70 उड़े, और यहां आ गए ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा, तो ध्यान इधर उधर है? भक्ति का मतलब ये नहीं होता, भक्ति का मतलब होता है उसको उतारना, पीना उस रस को। कम से कम कुछ न कुछ पल्ले भी तो पड़ना चाहिए है? अपने घर जाए कुछ न कुछ जीवन में याद तो आए कि भाई हमने जागरण में ये बात सुनी थी, ये हमें अच्छी लगी, तो बोलो सच्चे दरबार की। अब देखो भगवान के ऐसे भी भक्त हैं, एक पंडित जी थे, तो गांव के जैसे किसी चौधरी साहब थे, बढ़िया अपना है ना, प्रसन्न थे, हर प्रकार से संपन्न थे। तो चौधरी साहब के मन में आया चलो भाई थोड़ा बहुत गायत्री माता का जाप करा लेते हैं। पंडित जी के पास चले गए, जैसे हमारे गोपाल पंडित जी बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छे विद्वान पंडित है, उनके पास गए, जाकर कहने लगे कि गुरुदेव हमारे यहाँ कुछ गायत्री माता का जाप करना है, आपने चलो। पंडित जी ने कहा रे चौधरी साहब मेरे पे कुछ नहीं आता, और तुम अपने आप ही कर लो जाप बैठ के। बोले नहीं गुरुजी चलना पड़ेगा। अब पंडित जी बेचारे सीधे साधारण चले गए और जाकर अपना चौधरी साहब के यहाँ माला पकड़ के बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु तेरे से क्या छिपा है, जो मैं हूं, जो मेरी असलियत है उसको या तो मैं जानता हूं या वो जानता है ना? जो मैं वास्तविकता में हूं वो जानता है या मैं जानता हूं। पंडित जी ने कहा प्रभु आज तक इतने मंत्र जपे, इनमें तो आप प्रसन्न हुए नहीं आज तक, इसमें तो मिले नहीं। माता जी बैठ जाओ। माता जी चलती है क्या बात, प्रसाद लेकर रही हो? चाय का प्रसाद आने वाला थोड़ी देर में, मनोकामना पूरी होगी जी। अच्छा अब तो दूध भी बन रहा होगा, जिंदगी पूरी होगी चलते रहिए। अच्छा जय माता दी। तो होता ये है कि पंडित जी बैठ के जाप में बैठ कर कहने लगे मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। अब जब पंडित जी कह रहे थे मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, वो एक दिन चौधरी साहब ने सुन लिया। चौधरी साहब कहने लगे यार इतना खर्च भी करा सब कुछ, अब फिर पंडित जी बैठे। अब पंडित जी पहले तो करो ऐसे बैठे, फिर धीरे धीरे फिर मुंह से निकलना शुरू हो जाओ। उन्होंने कान से लगा कर सुन लिया, देखे पंडित जी क्या कर रहे हैं, कह रहे क्या मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। फिर दूसरे पंडित जी देखे कोई हमारे राजीव भारद्वाज जी, कहा महाराज गायत्री का जाप कराना। बोले हो जाएगा जी, चलो जी पहुंच गए। अब जाके देखा पंडित जी ने माला काटे बैठा, कह रहा मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। पंडित जी ने भी अपनी माला निकाली और निकाल कर कहने लगे बोले जो कुछ तेरे पावा है वही मेरे पावा है, जो कुछ तेरे पावा है वही मेरे पावा है, जो कुछ तेरे पावा है वही मेरे पावा है। अब बेचारे की जान में और मरण हो गया। पहले तो एक ही बैठा था, फिर दूसरा आ गया वो भी ऐसा ही, फिर तीसरे और पंडित जी को ढूंढा, जैसे हमारे आर्यन भाई हैं, बोलो सच्चे दरबार की। पंडित जी गायत्री का जाप कराना। बोले हो जाएगा जी, बोले आ जाओ जी, चल दिए। अब पहले की तरफ देखा तो कह रहा मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। दूसरे की तरफ देखा जो कुछ तेरे पाव है वही मेरे पाव है, जो कुछ तेरे पाव है वही मेरे पाव है। अब उसने भी अपनी लंबी सी माला काटी और काट के कहने लगा ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा। बोलो सच्चे दरबार की। बोले ऐसे कब तक चलेगा। बस ये फिर बेचारा तंग हो गया, कहने लगे भाई कोई ना कोई तो ढूंढना ही पड़ेगा, चलो कोई ठीक ठाक सा ढंग का ढूंढ ले। तो जैसे हमारे शास्त्री जी बैठे, विनय शास्त्री जी, इनको बुला लिया। बोले पंडित जी बढ़िया वाले मंत्र कराने, कोई ऊक चूक ना रह जा, कोई कमी ना रह जा। तो बेचारे सबके सुनना चाहिए तीन की बग गए, बढ़िया अपना पैर के फर्स्ट क्लास है। अब जाकर देखा पहले तीन बैठे, उनकी पहले तो सुनी
पहले सुनो गुनो, है ना, सुनी उनकी बात। पहला कह रहा मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। दूसरा कह रहा बोले जो कुछ तेरे पावे वही मेरे पावे, जो कुछ तेरे पावे वही मेरे पावे। तीसरा कह रहा ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा। चौथे ने भी माड़ा काटी, बोले जब तक चले चलाओ जाओ, जब तक चले चलाओ जाओ, जब तक चले, बोले जब तक चले तो सच्चे दरबार की। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये सारी बैटरी खत्म हो जा, धन भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, जीवन यौवन ये सब कुछ पराया हो जाता है, सब कुछ चला जाता है। भगवत नाम कोई छीन नहीं सकता, ठग ना ले कोई चोर ना ले, और दिन दिन सुवत बढ़ायो पायो जी माने राम रतन धन पायो। संसार का सच्चा धन केवल परमात्मा का नाम है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई ठग नहीं सकता। बीच चौराहे में पड़ा रहे कोई चुरा नहीं सकता, और सरकार कितनी भी प्रयत्न कर ले कोई टैक्स में नहीं लगा सकती। और यहाँ भी चलता है और वहां भी चलता है, सारे जहां में चलता है। तो सच्चे दरबार की इसलिए कहेंगे अब किसी महफिल में जाने की हमें